हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। आज हम कहानी देखेंगे रोड हाउस की, जिसमें आप एक फाइटर डेल्टन को देखेंगे जिसके रिंग में उतरते ही सामने वाले की हड्डियां कांपने लगती है। लेकिन इसने फाइट छोड़ दी है और अब इसका मुकाबला एक फाइटर से नहीं बल्कि पूरे के पूरे कार्टेल से है। तो देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें फ्रैंकी को दिखाया जाता है, जो कि अपने रोड हाउस के लिए एक बाउंसर ढूंढने फाइटिंग क्लब में आई होती है, जहां पर डेल्टन नाम का एक फाइटर आता है, जिसको देखकर सभी फाइटर्स पीछे हट जाते हैं, क्योंकि पहले से ही फाइटर्स के बीच डेल्टन की दहशत थी, जिसको देखकर फ्रैंकी बहुत खुश होती है क्योंकि उसको उसका बाउंसर मिल चुका था। तभी बाहर में डेल्टन को कोई चाकू मारकर भाग जाता है, क्योंकि उसकी वजह से वो बहुत पैसे हार गया था। तभी वहां पर फ्रैंकी आती है और अपने रोड हाउस पर अच्छी कीमत पर काम करने के लिए कहती है, मगर डेल्टन इनकार कर देता है और अपने चाकू के जख्म को टेप से चिपका देता है। फ्रैंकी अपना कार्ड देती है और जिसके बाद डेल्टन मरने के लिए ट्रेन के आगे जाकर गाड़ी रोक देता है। हम तभी जान पाते हैं कि डेल्टन अपने पास्ट से बहुत परेशान है। पास्ट में उससे ऐसी कोई गलती हुई है जो कि इतनी बड़ी है कि वो अब जीना भी नहीं चाहता है। मगर तभी अचानक से वो सोचता है कि उसे खुद को एक और मौका देना चाहिए और वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है और बाल बाल बच जाता है। जिसके बाद वो बस पकड़कर सीधा ग्लास्की जाता है, जहां पर रोड हाउस है। वहां पर उसकी मुलाकात चार्ली से होती है, जो कि अपने पिता स्टीफन के साथ एक बुक स्टोर को चलाती है। वो बहुत ही प्यारी बच्ची होती है, इसीलिए डेल्टन उससे बात करके बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो रोड हाउस जाता है और फ्रैंकी से मिलता है। वो जगह बहुत ही शांत होती है और सुकून भरी भी होती है, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। लोग शराब पीने के बाद नशे में आपस में झगड़ा करने लगते हैं और तभी रोड हाउस में कुछ गुंडे आते हैं और अंदर आकर बिना मतलब चीजों को तोड़फोड़ करने लगते हैं। ऊपर से फ्रैंकी डेल्टन को इशारा करती है कि ये लोग वही है जिसके लिए मैं तुम्हारे जैसा बाउंसर ढूंढ रही थी। इसके बाद डेल्टन जाकर उन लोगों से बात करता है और तोड़फोड़ बंद करने के लिए कहता है, मगर वो नहीं मानते। जिसके बाद वहां पर जबरदस्त थप्पड़ों वाला एक्शन देखने को मिलता है और डेल्टन सबको बहुत मारता है। इतना मारता है कि वो लोग अब खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। जिसके बाद डेल्टन खुद ही गाड़ी में उनको लाद कर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर डेल्टन की मुलाकात एली से होती है। एली एक डॉक्टर होती है। वो गुंडों के हॉस्पिटल लाए जाने से थोड़ा नाराज होती है, पर वो डेल्टन को बताती है कि उसके स्टमक से खून बह रहा है। एली उसके जख्म पर दवा लगा देती है और दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होती है। जिसके बाद डेल्टन रोड हाउस जाता है, जहां पर सभी उसके कारनामे से बहुत खुश होते हैं। फ्रैंकी उसको 1 हफ्ते के पैसे देती है। डेल्टन उससे रहने के लिए उसकी बोट हाउस मांग लेता है और रात को वहीं जाकर सो जाता है। सुबह उसको लॉरा उठाती है। लॉरा, जो कि रोड हाउस में काम करती है, वो डेल्टन के लिए नाश्ता लाई होती है। वो उसको बताती है कि यहाँ पर उससे पहले और भी बाउंसर्स आए थे, पर कोई टिक नहीं पाया। जिसके बाद डेल्टन बाहर घूमने चला जाता है। घूमते हुए वो चार्ली की दुकान पर जाता है। तभी वहां पर वही बदमाश फिर से आते हैं, पर इस बार डेल्टन को वहां पर देख के वो लोग वहां से भाग जाते हैं। आगे हमें बेन को दिखाया जाता है, जो कि डेल्टन से मार खाकर आए अपने पट्टों पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम सब किसी काम के नहीं हो। आगे दिखाया जाता है कि डेल्टन अब रोड हाउस की सिक्योरिटी पूरी तरह से देख रहा है। साथ ही साथ वो और भी लड़कों को वहां पर ट्रेन कर रहा होता है। हम देख पाते हैं कि वो गुंडे अभी भी वहां पर आते हैं, पर डेल्टन को देखकर वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह डेल्टन खाना खा रहा होता है, तभी वहां पर एली आती है। एली बताती है कि ग्लास्की के लोग थोड़े बहुत गुस्सैल हैं, तो तुम यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना। एली और डेल्टन की बातों से लगता है एली डेल्टन को बहुत पसंद करती है। आगे डेल्टन जाकर फ्रैंकी से मिलता है, जहां पर वो बताती है कि कैसे उसके अंकल ने बहुत मुश्किलों से 60 के दशक में इस रोड हाउस को खड़ा किया। लेकिन डेल्टन अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि आखिर क्यों वो लोग बिना मतलब रोड हाउस पर तोड़फोड़ मचाते हैं। ये सोचते हुए वो सड़क पर अकेला चल रहा होता है। तभी एक सरसराती हुई गाड़ी आती है और डेल्टन को टक्कर मारने की कोशिश करती है, पर डेल्टन गाड़ी के साथ पानी में कूद जाता है और किसी तरह अपनी जान बचाकर तैरकर बाहर आता है और अपने बोट पर जाता है, जहां पर वो गुंडा होता है जिसको सबसे पहले रोड हाउस में डेल्टन ने मारा था। वो डेल्टन से बदला लेना चाहता है, मगर लड़ते लड़ते वो पानी में गिर जाता है और तभी वहां पर एक मगरमच्छ आता है और उसको लेके चला जाता है। हालांकि डेल्टन उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है। सुबह सब लोग उसकी लाश को ढूंढने की कोशिश करते हैं,
मगर वो कहीं भी नहीं मिलता है, जहां पर डेल्टन को ये भी पता चलता है कि वो गुंडा यहाँ पर ड्रग्स का धंधा किया करता था। आगे दिखाया जाता है कि डेल्टन जब बाहर घूम रहा होता है तब उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि उसके बॉस बेन ने उसे मिलने बुलाया है। वो डेल्टन को अपनी गन दिखाकर डराने की कोशिश करता है, मगर डेल्टन उसकी उंगलियां तोड़ देता है और कहता है कि अगर मिलना ही था तो वो खुद क्यों नहीं आया। डेल्टन जाकर उसके बाद फ्रैंकी से मिलता है और पूछता है कि आखिर वो सब लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं फ्रैंकी। तो वो कहती है, बुरे लोगों के इरादे हमें कैसे पता होंगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि बेन डेल्टन की वजह से बहुत परेशान है। उसके कुछ तो प्लान्स हैं जो कि वो रोड हाउस में करना चाहता है, मगर डेल्टन की वजह से वो कर नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद एली डेल्टन को अपने साथ डेट पर ले जाती है, जहां पर वो उसको बेन के बारे में बताती है। वो कहती है कि बेन यहाँ के पुराने रईसों के खानदानों से ताल्लुक रखता है, जिसके बाद वो अपने प्यार का इजहार करती है। आगे बेन के घर पर नॉक्स आता है। वो पूरा पागल और सनकी होता है। वो कहता है कि उसको बेन के बाप ने भेजा है, क्योंकि बेन से अब यहाँ कुछ भी संभल नहीं रहा था। बेन कहता है कि वो सब संभाल लेगा, इसीलिए वो एक बार शांति से डेल्टन से बात करना चाहता है। नॉक्स बोलता है कि ठीक है, पर अगर जरूरत पड़ी तो वो डेल्टन को मार डालेगा। आगे पुलिस वाले पूछताछ के लिए डेल्टन को अपने साथ ले जाते हैं। वहां का इंस्पेक्टर बिग डिक उसको ग्लास की को छोड़ के जाने के लिए कहता है। नहीं मानने पर वो डेल्टन को जान से मारने की धमकी देने लगता है, मगर तभी वहां पर एली आती है और आते ही बिग डिक को एक थप्पड़ मार देती है और डेल्टन को अपने साथ लेकर चली जाती है। आगे एली बताती है कि बिग डिक उसका पिता है और वो बेन के पिता के साथ यहाँ पर काम किया करता था, मगर बेन का पिता ड्रग्स का धंधा ग्लासकी में करता था, इसीलिए अब वो जेल में है। जिसके बाद उसके पिता ने बेन के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, इसीलिए वो लोग डेल्टन को यहाँ से भगाना चाहते हैं और अपना धंधा कायम रखना चाहते हैं। वो लोग बहुत खतरनाक है और किसी को भी मार सकते हैं, इसीलिए एली कहती है, डेल्टन तुम ग्लासकी छोड़ के चले जाओ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चार्ली की दुकान को दो लोग जलाने जाते हैं, क्योंकि डेल्टन चार्ली से बहुत क्लोज था। जिसके बाद डेल्टन रोड हाउस में जाकर बैठ जाता है और तभी वहां पर बेन आता है। वो वहां आकर डेल्टन को एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि पता नहीं इस वीडियो को क्यों बार बार इंटरनेट से हटा देते हैं, लेकिन इंटरनेट से कुछ थोड़ी हटता है। उस वीडियो में डेल्टन MMA की एक फाइट लड़ रहा होता है और अपोजिट फाइटर उसका ही दोस्त होता है। फाइट शुरू होने के बाद डेल्टन ने अपना आपा खो दिया था और अपने दोस्त को लगातार मार मार के उसकी जान ले रही थी। दोस्तों, यही बात थी जिसकी वजह से डेल्टन फिल्म की शुरुआत में खुद को मारना चाहता था। जिसके बाद बेन कहता है कि तुम बाहर वाले हो, यहाँ ग्लासकी में आए हो और मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहे हो, लेकिन इतने दिनों में मैं ये समझ गया हूँ तुम्हें खरीदा नहीं जा सकता है और ना ही डराया जा सकता है। जिसके बाद बेन बाहर चला जाता है और नॉक्स को कहता है कि सब कुछ बर्बाद कर दो। जिसके बाद नॉक्स अंदर आता है और बस सब तरफ तबाही तबाही, क्योंकि नॉक्स बिल्कुल ही पागल होता है। वो अंदर सिर्फ डेल्टन को ढूंढ रहा होता है और जब डेल्टन उसके सामने आता है तब दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। नॉक्स डेल्टन को उठाकर बाहर पटक देता है और उसके मुंह में लगातार कई घुसे मारता है, लेकिन डेल्टन फिर भी खड़ा हो जाता है और चुपचाप वहां से जाने लगता है। वो सीधा अपने बोट पर जाता है और तभी वहां पर चार्ली आती है और कहती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था। दरअसल रोड हाउस के आगे पीछे का एरिया बेन का है। वो रोड हाउस को खरीदना चाहता है और उसकी जगह पर एक रिजॉर्ट बनाना चाहता है जिसमें लोग अय्याशी कर सके, मगर मैं अपना रोड हाउस नहीं बेचना चाहती हूँ। जिसके बाद डेल्टन अपना बैग उठाकर जाने लगता है। चार्ली कहती है कि तुम डर के भाग रहे हो डेल्टन। तो वो कहता है कि हाँ, मैं बहुत डर गया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर असल में डेल्टन खुद से डर गया था, क्योंकि वो जानता है कि उसने पिछली बार गुस्से में आके अपने दोस्त की ही जान ले ली थी, इसीलिए वो जाने लगता है। मगर जाते वक्त वो चार्ली की जली हुई बुक स्टोर को देखता है और फिर वो नहीं जाता, बल्कि सीधा बेन के अड्डे पर जाता है, जहां पर बेन तो नहीं होता है, मगर वहां पर डेल्टन उस आदमी को मार देता है जिसने चार्ली की दुकान चलाई थी। जिसके बाद डेल्टन को पता चलता है कि बेन एक मीटिंग में गया है और उसका पैसा सुबह 5 बजे सी साइड पर सीक्रेटली आ रहा है। जिसके बाद डेल्टन वहां पर जाता है और बिग डिक की डिप्टी इंस्पेक्टर को, जो कि वहां पर पैसे लेने आया था, उसको सर पे मारकर बेहोश कर देता है और पैसों को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद बिग डिक डेल्टन के पास जाता है और पैसों को मांगता है, क्योंकि पैसों का इल्जाम अब बिग डिक के ऊपर ही आ गया था।
वो कहता है कि बेन उसकी बेटी एली को मार डालेगा अगर उसने पैसों को नहीं लौटाया तो। जिसके बाद पुलिस की बोट चुराकर डेल्टन बेन के पास पहुंचता है, जहां पर बिग डिक और बेन बड़े ही आराम से बैठे होते हैं। डेल्टन ये समझ जाता है कि उसको सिर्फ यहाँ पर बुलाने के लिए उससे एली की बात बोली गई थी, मगर तभी बेन बताता है कि उसने सच में एली को किडनैप कर लिया है, जिससे कि बिग डिक बहुत गुस्सा हो जाता है। बेन डेल्टन को धमकी देता है कि अगर उसने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो एली को जान से मार देगा। दूसरी तरफ अपने लोगों को मरा देख के नॉक्स भी डेल्टन के पास आ रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही डेल्टन पुलिस बोट में रखे एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि बड़ी बोट जिसमें सब थे वो डूबने लगती है और डेल्टन सबसे पहले एली को बचाता है और खुद नॉक्स से लड़ने लग जाता है। डेल्टन नॉक्स को उसके ही बोट में फंसा देता है, जिससे कि वो अपने बोट के ही पीछे फंस जाता है और डेल्टन उसको पानी में घसीटते हुए ले जाने लगता है। दूसरी तरफ बेन एली को वापस अपने बोट पे जबरदस्ती बिठाकर रोड हाउस में ले जाने लगता है और कहता है कि वो आज रोड हाउस को तबाह कर देगा। इससे पहले कि बेन रोड हाउस तक पहुंच पाता, डेल्टन अपने बोट को बेन के बोट से टकरा देता है, जिससे कि बेन रोड हाउस में कहीं दूर जाकर गिर जाता है। एली और डेल्टन पानी में कूद जाते हैं और नॉक्स बोट में फंसे होने की वजह से कहीं दूर पानी में गिर जाता है। आगे दिखाया जाता है कि डेल्टन अब बेन के पास जाता है और वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि नॉक्स भी तैरकर बाहर आ चुका है और डेल्टन के पास वापस जा रहा है। इधर डेल्टन बेन से कह रहा होता है कि ये सब बंद कर दो, मगर बेन अब भी डेल्टन पे हमला करता है। तभी डेल्टन गुस्से में उसकी नाक तोड़ डालता है। तभी वहां पर नॉक्स आ जाता है और उसके बाद बस जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। नॉक्स दरअसल डेल्टन को सिर्फ हराना चाहता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही सनकी होते हैं, पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। जिसके बाद नॉक्स मार मार के डेल्टन को गिरा देता है। तभी बेन वहां पर चिल्लाता है, इसे मार डालो, जिससे गुस्सा होकर नॉक्स पहले बेन को ही मार डालता है। जिसके बाद नॉक्स एक लकड़ी के टुकड़े को डेल्टन को घुसा देता है, मगर डेल्टन उसी लकड़ी से नॉक्स को कई जगह पे वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है। सब तरफ सिर्फ तबाही मच चुकी होती है, जिसको देखकर डेल्टन एली से सॉरी कहता है, क्योंकि डेल्टन जानता था जब जब उसको गुस्सा आता है बहुत तबाही होती है और कई जानें भी चली जाती है। इसीलिए वो लड़ाई छोड़कर जाने लगा था, मगर चार्ली की दुकान की बुरी हालत देखकर उसको बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो वापस आया और सबसे लड़ा। अंत में हमें दिखाया जाता है कि रोड हाउस को फ्रैंकी फिर से क्लीन करवा रही है। डेल्टन अब क्लास की छोड़ के जा रहा है। आखिरी बार वो चार्ली से मिलता है। चार्ली उससे कहती है कि तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो। डेल्टन कहता है कि कहानी का अंत ऐसे ही होता है। जिसके बाद डेल्टन वहां से बस में चढ़कर चला जाता है। तभी चार्ली के पिता बुक स्टोर के अंदर जाते हैं और वहां पर वही पैसों का बैग रखा होता है जो कि डेल्टन ने बेन से लूटे थे। डेल्टन एक अच्छा आदमी है जो कि अपने पास्ट की वजह से आज भी पश्चाताप कर रहा है। बेशक उसको पैसे नहीं चाहिए तो बस सुकून, और उसी की तलाश में वो फिर से गुम हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रोड हाउस की। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के एक्सप्लेनेशन के लिए वॉच ऑन पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट।